इस संसार में सबसे बड़ी विडंबना है कि मैं स्वस्थ कैसे रहूं, इधर आदमी का ध्यान नहीं है। 100 में से 100 आदमी ये सोचते हैं कि मैं दूसरे लोगों को मदद करूँ, दूसरे जीव को मदद करूँ, पर्यावरण को मदद करूँ, लेकिन उसकी सोच में कभी ये नहीं आता कि मैं अपनी मदद कैसे करूँ। जब ये आता है उसकी अपनी मदद में, तो वो ऐसे रहता है कि बड़ा स्वार्थी आदमी अपने लिए बात करता है, मगर मेरा स्वास्थ्य ठीक है तभी तो मैं मदद करूँगा किसी। यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं क्या मदद करूँगा। और स्वस्थ रहने को मुझे केवल 3 चीज़ों की आवश्यकता है, सांस, पानी और भोजन। किसी चौथी चीज़ की जरूरत तो नहीं है। वो कह रहा है हम सांस ही छोटा ले रहे हैं, छोटा सांस लिया और छोड़ दिया, छोटा सांस लिया और छोड़ दिया। अब जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए वो तो पूर्ति नहीं होती, जो मेन डाइट है। अब चूंकि सांस अपनी मर्जी से आ रहा है जा रहा है, हम उस पर परवाह नहीं कर रहे, तो उधर हमारा ध्यान नहीं है, जो मेन डाइट है। तो शरीर से सांस यदि निकल जाए कितनी देर जिंदा रहेंगे, 2 सेकंड 4 सेकंड। लेकिन हमारी सोच ही नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं और छोटा सांस ले रहे हैं। दूसरा पानी, मैंने बताया पानी सुबह से शाम तक पीते हैं, तो पानी कौन सा पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। पानी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर में 74% से 75% तक पानी है और शरीर की सारी क्रिया पानी से होती है। लेकिन मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे जो कहते हैं कि आज मैं पानी पीता हूँ, मुझे पता है, और मैं उसे चेक करता हूँ। आपने कभी पानी चेक किया? जो पीते हैं रोज पीते हैं, जिससे हम जिंदा है, निकाला पी लिया, सबका यही हाल है। हाँ, कई होशियार आदमी कह देते हैं मैं आर ओ पीता हूँ, कई कह देंगे मैं सादा पीता हूँ, कई लोग कह देंगे मैं तो नहर में से पी लेता हूँ, कुएं का पी लेता हूँ। लेकिन ये बहुत कम कहने वाला आदमी मिलता है यदि मैं पानी पीता हूँ वो मैं टेस्ट करता हूँ, मैं चेक करता हूँ। घर में बच्चे ये कह दें किसी को कि बेटा 1 किलो भिंडी ले आना, ऐसी भर थोड़ी ले आएगा, वो छांटेगा उसको, 10 मिनट 5 मिनट लगाएगा, फिर घर पे छटेंगे तो बनेंगी। बन करके जब आदमी खाना खाता है उसे ये नहीं आता है मैंने कितनी भिंडी खाई। आज तक कोई नहीं बता पाया कि मेरे हिस्से में इतनी भिंडी आती है, जबकि हमें गिनती पता है। 10 से 15 भिंडी एक आदमी के हिस्से में आती है ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? एक भिंडी के 4 पीस जनरली करती है मेरा, कटोरी में 40-50 पीस आते हैं। 10 से 15 भिंडी है हमारे हिस्से में। उस 10 से 15 भिंडियों को खा के हमें एक भिंडी का लाभ मिलेगा, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं सॉलिड, उसका 10% हिस्सा भी हमारे शरीर को मिलता है, और जो लिक्विड लेते हैं वो 90% मिलता है। जो पानी पीते हैं उसका हमें 90% हमें हिस्सा मिलता है, 100% वो प्रोसेस होता है। जो सॉलिड खाते हैं वो तो हमारा स्टूल में निकल जाता है। शरीर सॉलिड से जो रस निकालता है वो रस हमारे शरीर को लगता है, जिससे हमको मिनरल्स मिलता है, विटामिन मिलता है, जिसकी वजह से शरीर में खून बनता है, हड्डी बनती है, मज्जा बनती है, वीर्य बनता है। केवल उस जो सॉलिड खाने से रस निकाल के देता है, उस रस से मिलता है, उधर हमारा ध्यान नहीं। जो हम खाना खा रहे हैं तो पॉइजनस हो गया है, क्योंकि किसान इसमें पैदा करते समय कीटनाशक लगा रहे हैं, दवा के कीटनाशक। जब किसानों के बीच में जाते हैं, इस विषय को रखते हैं, वो कहता है यार खाद बहुत लगा रहा है, यूरिया लगा रहा है, DAP लगा रहा है। मैं कहता हूँ खाद और यूरिया से DAP से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी में जाके डिकम्पोज हो जाता है, अमोनिया में, नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में। जो कीटनाशक वो डिकम्पोज नहीं, वो हमारे खाने की चीज़ में आ गया। वी आर गेटिंग स्लो पॉइजन इन दैट प्लेस। तो छोटा सांस लेना, पानी कभी चेक नहीं करना, और खाना पॉइजनस लेना जो किसान पैदा कर रहा है कीटनाशक लगा करके, तीनों की वजह से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले कम हो,
ह्यूमिडिटी। फिर हमारा हार्मोन डिस्टर्ब होता है कोई ना कोई, तो हम बीमार होते हैं। तो हम इस विषय पे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब हुआ। वो कैसे करते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है, नंबर देख के जाँच कर लेते हैं पूरे शरीर की 40-42 जाँचें कर लेता है, अंदाजा हो जाता है कि शरीर में कौन सा मिनरल्स हुआ कम हुआ, कौन सा विटामिन कम हुआ। उससे फिर आयुर्वेद की चीज़ों से उसको प्रॉपर पूरा करना, जो कमी होती है वो, जो कमी होती है आयुर्वेद की चीज़ों से पूरा करना। हाँ। आयुर्वेद की चीज़ क्या है? वही पेड़ पत्ते फूल फल इन्हीं से बनकर तो आयुर्वेद बनता है, उसमें तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ कहती हैं। तो हमारा तो मिशन ये है कि हम 125 वर्ष तक स्वस्थ जीवित कैसे रहें, जो पॉजिटिव है, टारगेटेड। हम जिंदा हैं, स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, हमारा टारगेट नहीं है भाई हम कब तक जिंदा रहना है। यदि आपका टारगेट यहाँ आने का नहीं होता, क्या पहुँच पाते क्या? तो हमें टारगेट फिक्स करना होगा कि हमें स्वस्थ रहना है और कब तक जिंदा रहना है, तो टारगेट तो फिक्स करें। अब टारगेट क्यों जरूरी है? हमारे शरीर में एक जेनरिक घड़ी है, कहाँ लगी है मालूम है तुम्हें? नहीं मालूम। सपोज तुम्हें कहीं लखनऊ जाना है और सुबह 4 बजे की ट्रेन है, अलार्म 3 बजे का भरोगे और आँख हमारी 3 बजे से ठीक पहले खुल जाती है। सबकी खुल जाती है जनरली, कोई 100 में से 1000 में से एक आध आदमी होगा जो बेहोश होकर सो गया, उसकी नहीं खुलती होंगे, ट्रेन निकल जाएगी। बाकी जो सोच के सोया है उससे पहले आँख खुलेगी। तो क्यों खुली हो? कि हमने उस सोच से उस जेनरिक घड़ी को सेट कर दिया कि हम इतने बजे उठेंगे। ऐसे ही यदि हम टारगेट फिक्स कर लें कि हमको 125 वर्ष तक स्वस्थ जीवित रहना है, तो टारगेट पूरा होगा। तो क्या आज से हम ये टारगेट फिक्स कर लें, जितने लोग बैठे हैं, एक बार हमें स्वस्थ रहना और 125 ईयर्स तक तो कम से कम रहना। ये अतिशोक्ति नहीं है। अभी तक हमारी लिस्ट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 125-26 साल है, 27 साल है, 30 साल है और जो स्वस्थ हैं, ऐसे लोग हमारी लिस्ट में हैं। अभी पीछे प्रधानमंत्री ने जो सम्मानित किया था एक महात्मा जी को, उनकी उम्र 128। तो ऐसे लोग हैं, तो ये अतिशोक्ति तो नहीं है, हम क्यों नहीं रह सकते? अच्छा रहें कैसे? रहने का एक साधन है। छोटा सांस लेते हैं तो हम डीप ब्रीथिंग कर लें, कम से कम आधा घंटा सीधे बैठे, नाक से लें मुँह से निकाल दें, बहुत सिंपल है। जैसे बैठ के जैसे हम ध्यान लगाने बैठते हैं, सांस नाक से लेके मुँह से निकाल दें। कि सांस, मैं कह रहा हूँ डीप ब्रीथिंग करनी, सांस लेना है। उससे क्या होगा, आधा घंटे अभी हम कर लेंगे तो हमारे शरीर की ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी। शुरू में 5 मिनट में हमको थकान हो जाएगी। क्यों? कि हमारे अंदर जो लंग्स है कुदरत ने बड़े दिए, बड़ा सांस लेने की व्यवस्था की है, हम लेते हैं और शरीर के जिस अंग को हम इस्तेमाल नहीं करते वो अंग जाम हो जाते हैं, तो हमारे लंग्स जाम हुए पड़े रहते हैं। यदि एक हफ्ता हम कोशिश करें तो वो डीप ब्रीथिंग करने की आधा घंटा तक हम पहुंच जाएंगे। और आप ताज्जुब करेंगे, डीप ब्रीथिंग करने से एक हफ्ते में आपके शरीर में बदलाव शुरू हो जाएगा, स्वस्थता की तरफ हो जाओगे। कैंसर तक इससे कवर हो जाता है। कि मेन डाइट तो हमारी ऑक्सीजन। दूसरा पानी, पानी हम जर्नल आरओ का पी रहे हैं शहरों में, ठीक है, नहीं चेक नहीं कर रहे। आरओ में क्या खासियत है? पानी के TDS को बहुत डाउन कर दे रहा है। डाउन का मतलब वो TDS 100 से नीचे कर दे रहा है, 50 से नीचे कर रहा है। अभी पीछे आज हमने TDS जाँच कराया, कई नासिरपुर गाँव में हमारा टीम था, तो कई लोगों का 12 TDS था, 15 TDS था केवल, कईयों का 50 TDS था। जब TDS 100 से नीचे आता है तो वो स्लाइट एसिडिक होना शुरू होता है। जितना TDS डाउन जाएगा उतना TDS उसका एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। वो एसिडिक पानी पीते पीते हम हमारे पेन के लिया, लीवर, किडनी डैमेज हो जाती है। क्यों हो जाती है? जब खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में खाने को पचाने के लिए एसिडिक मीडिया बनता है, उसको न्यूट्रल करने के लिए कुदरत ने पानी दिया। यदि हम गंगोत्री की बात करें, गंगा जी के पानी की बात करें, तो उसके पानी का TDS 112-15 है और वो भी एल्कलाइन है, क्योंकि वो
सेल से आगे गुजरता है, जड़ी बूटियों के पहाड़ों की जड़ों से, की जड़ों से आता है, तो उसमें TDS फिर भी 112-15 है और एल्कलाइन है। हमें यदि प्रॉपर TDS का पानी कर लें, उस पानी की TDS हम 150 से 200 कर लें, तो पानी नेचुरली एल्कलाइन रहता है। अब है क्या, गाजियाबाद में जनरली नापते, कहीं का 800 TDS है, कहीं का 700 TDS है, कहीं का 1000 TDS है, कहीं का 500, कहीं का 400। जितना कम TDS है उसको RO करते हैं तो वो कम पे एल्कलाइन रहता है, ज़्यादा TDS कम होने पर भी। लेकिन यदि हाई TDS है और उसको RO करते हैं, TDS कम करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि उसमें हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा केमिकल इसमें यूज होता होगा। तो दो काम हुए, एक तो डीप ब्रीथिंग कर लें, लंबा सांस ले लेंगे, दूसरा पानी प्रॉपर पी लेंगे। और पानी कितना पी लेंगे, यदि हमारा वेट सपोज 20 kg है तो रिकमेंडेड है 1 किलो पानी तुम पीना। 80 kg वेट है तो हम 4 किलो पानी तो पीते हैं। 3 से 3.5 किलो पानी नॉर्मली हमको पीना चाहिए। नहीं पी पाते हैं नहीं पी पाते, कारण क्या है कि हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत और पेट जो स्टोर है, इसकी तालमेल ठीक नहीं होता। क्या क्या जो हम खाना खाते हैं छोटी आंत बड़ी आंत से होता हुआ नीचे स्टोर में जाता है, पेट में जाता है। यदि हमारा पेट साफ नहीं होता तो ये नॉन एक्टिव हो जाती है। तो सबसे पहले हमें व्यवस्था ये करनी चाहिए कि हमारा पेट रोज साफ, प्रॉपर हमारा आउटलेट काम करे, तो छोटी आंत बड़ी आंत प्रॉपर काम करेगी। जिसका नहीं काम करना हम उसकी व्यवस्था देते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ देते हैं, तो उससे ठीक हो जाता है उसमें, ठीक है ना। तो डीप ब्रीथिंग कर लेंगे, पानी ज़्यादा पी लेंगे, पेट को ठीक रखेंगे, तो निश्चित हम 125 वर्ष तक स्वस्थ जीवित रहेंगे। अब एक पॉइंट रह गया, जो खाना है, जो पॉइजनस हम खा रहे हैं, उससे कैसे बचें। कायदे में तो हमको जैविक खाने की आवश्यकता है, मिलेगा कहाँ से, बहुत महंगा मिलता है। उगाना हम चाहते हैं, उगाना भी चाहते हैं, और जो किसान दे भी रहा है, कुछ किसान जुड़े हैं जैविक की तरफ आ भी रहे हैं, लेकिन उतना प्रॉपर नहीं है, तो मार्केट से खरीदने जाएंगे तो महंगा बहुत है और उसकी विश्वसनीयता भी नहीं है। फिर भी कुदरत ने हमको जीवित रखने के लिए इंतजाम किया हुआ है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। पत्ते हैं? पत्ते पत्ते हम 4 पेड़ों के पत्ते बॉईल करके पी रहे हैं, हमारी न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी। पीपल कोई से भी पेड़ के, हम हैं? कोई से भी पेड़ के। कोई से पेड़ हो, जो भगवान जो मत बकरी खिलाना। खाती है, धतूरा मत खा लेना, धतूरा खाना है, कटेली खानी है, काका खाना है। गुरु जी जो जो पेड़ के पत्ते बकरी खा सकती कोई है, 4 पेड़ के जब पत्ते ले दिया लो, वही वाला है। शीशम है, हल्का नीम ले लो, मीठा नहीं जामुन है, जामुन कोई ले लो, पीपल हो गया। अमरूद अमरूद है, पॉइजनस नहीं होगा, आम है। ठीक है ना। कोई 4 पेड़ों के पत्ते बॉईल करके पी लें, कूट के पी लें, उसको मिक्सी में चला के बारीक करके पी लें, उसको किसी भी रूप में उसका यूज़ कर लेते हैं, तो हमारी न्यूट्रिशन पूरी हो सकती है। अब हम सेहत के लिए खा के आ रहे हैं, बढ़िया दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं, बादाम है, छुआरे, अंजीर है, काजू है ना। लेकिन जो हम सॉलिड खा रहे हैं उसको लगता तो नहीं शरीर में। शरीर हमारा चक्की का काम करता है, जो सॉलिड खा रहे हैं ऊपर से खाया नीचे निकाल दें। उसमें से 10% जो है वो शरीर को लगेगा, मुश्किल से। मगर लिक्विड में अगर करेंगे तो 90% लगेगा, 10% रहते जाएगा। हाँ, अच्छा, रात को बहुत ज़्यादातर मैंने देखा है, जनरली दूध का बहुत चलन है और दूध को अमृत मानते हैं। आयुर्वेद भी कह रहा है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा है सही बात। कि रात को दूध पीकर जो सोते हैं, खास तौर से 40-50 साल से उम्र के जो लोग हैं, सुबह उनकी आंखें सोजी मिलेंगी, चेहरे पे स्वेलिंग मिलेगी। उसकी जगह यदि आधा गिलास पानी गर्म पीकर सो जाएगा आदमी, ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा। तो हमको जो कुदरत हमको देती है वो हमारी डाइट है, और जो हम निकालते हैं वो उसकी डाइट होगी पेड़ पौधों की। एक साइकिल है, यदि हम उस साइकिल में बंध जाएंगे तो हम स्वस्थ जीवित जी सकेंगे। ये बहुत छोटा काम है। अगले 10 वर्षों में गुरुदेव, यदि किसान ने कीटनाशक लगाना बंद नहीं किया, इस आरओ पे कंट्रोल नहीं हुआ, अवेयरनेस नहीं आई, तो 60 करोड़ लोग कैंसर से प्रभावित, मोर देन 60 करोड़ अगले 10 वर्षों में। आज की तारीख में हर 30वां आदमी कैंसर से पीड़ित नजर आता है। कब पता चलता है? जब
उसकी तीसरी स्टेज होती जी, है और वो लाइलाज। मेन कारण किसान के द्वारा कीटनाशक का प्रयोग और आरओ का पानी कम TDS। यदि इन चीज़ों को, इस अवेयरनेस को समाज में लेके जाए तो स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। एक और चीज़ देखो, महिलाओं में जैसे ही महिला 35-40 की होती है, 90% महिलाओं के यूट्रस निकाल रहे हैं डॉक्टर। निकल रहे हैं। सिस्ट हो गई, लकोरिया हो गया, तो डॉक्टर कह देता है अब इसकी ज़रूरत नहीं, 2 बच्चे हो गए, इसकी ज़रूरत नहीं, हटा देते हैं। क्योंकि डॉक्टर को 1-1.5 लाख का फीस चाहिए, सब पैसा चाहिए। यानी प्रिकॉशन बढ़ती जाए तो इसको बचा जा सकता है, बहन बेटियों को बचाया जा सकता है। 20-22 साल तक के लड़के वो नपुंसकता के शिकार हो रहे हैं। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। नहीं, तो हम बचा सकते हैं ऐसे बच्चों को, और बहुत आसान तरीके से बचा सकते हैं। इस स्वस्थ समाज के निर्माण में हम सबको लगना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। कहीं को दिक्कत है और डिटेल चाहिए तो हम बैठे, हम लोगों को कॉल कर दो, तो मीटिंग करा दो। एक बड़ा प्रोग्राम होता है तो हम बुला करके उससे चर्चा करें। इस वक्त हम चर्चा ही नहीं कर रहे, स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे, हम हवन कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हम मजहबों को अपने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे उपदेश दे रहे हैं, स्वास्थ्य पे चर्चा नहीं। और जो स्वास्थ्य पे चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत योगा कराएं, नहीं करें, तो उन्होंने इतना टिपिकल बना दिया है, 1 घंटे 2 घंटे वो हाथ पैर हिलाना, अलग अलग क्रियाएँ कराना, वो सब कराएं, तो उसमें डीप ब्रीथिंग जरूर करें, आधा घंटा। तो मेन जो क्रिया है वो हमको डीप ब्रीथिंग करनी है, तो मुझे तो इतना ही करना था, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और आपके इजाज़त होगी तो कल एक कैंप यहाँ लगा देंगे ऐसा, बहुत बढ़िया, अगर हो जाए तो बढ़िया, इतने लोग आए।